गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 9 का पाठ 1 का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे, जिसमें है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। बच्चों, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें तापमान में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे गलनांक, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदलने लगता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर बर्फ गलने लगती है और जल में परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल के उबलने का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक, हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमने लगता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। जब कोई द्रव पदार्थ जमने लगे या ठोस में परिवर्तित होने लगे तो उस तापमान को हिमांक कहते हैं। जैसे जल का हिमांक है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट है -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब तापमान के मापन की इकाई। तापमान के मापन की इकाइयां 2 हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक है केल्विन और दूसरी है डिग्री सेल्सियस। तापमान की अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन, जिसको हम बड़ा के लिखकर डिनोट करते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन के बराबर। ठीक है। हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लिख देते हैं या मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से हम कितना घटाएंगे? 273 घटाते हैं। और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो दिए हुए तापमान में 273 जोड़ते हैं। अब उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे हमें दिया गया है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन को हमें परिवर्तित करना है डिग्री सेल्सियस में, इसलिए हम उसमें से कितना घटाएंगे? 273 घटा देंगे और हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमें दिया गया तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है और उसे हमें केल्विन में परिवर्तित करना है तो हम उसमें 273 का योग कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 373 केल्विन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे।